अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार बस खत्म हो गया, 3 दिन हो गए ये शॉप है पीछे मेरी, आज तक 3 दिन हो गए बिस्मिल्लाह नहीं की, कोई 1 रुपया भी नहीं सेल हुई, 3 दिन से कुछ नहीं बेचा? कुछ भी नहीं बेचा। ग्राहक रेंट आया ही नहीं? कस्टमर आया ही नहीं, आता ही नहीं, जब वो रास्ते ही नहीं आया, कोई रास्ता ही नहीं अंदर आने का ना जाने का। ये कैसा असूल इन्होंने बनाया? इनको चाहिए था कि पहले बाहर पार्किंग देते फिर आगे ये काम करवाते। सही है, सही है, ऐसा होना चाहिए, ये डिमांड सही है जी। ये बिल्कुल तजवीज़ सही है, ठीक है। अब इधर से खत्म कर देंगे, वो बाहर सारी पार्किंग सारी लग जाएंगी, मोटरसाइकिलें वगैरह बाइक गाड़ियां सब बाहर लगे, बाहर वाले जब वो रोड अच्छा, बंद हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? मैं आपको एक सजेशन के तौर पे, आप लाहौर गए होंगे, ठीक है, आप इस्लामाबाद गए होंगे, जी। जितनी मेन मार्केट्स होती हैं आपने देखा होगा कि पार्किंग बाहर होती है, आप वॉक इन आते हैं जी ये आसानी तो है। जी, बिल्कुल ये है। मसला था आठ बाजारों का जो आपको हल तो आज हो गया। जी। जो आपका दुकानदारों का जो मसला है कि ग्राहक नहीं आ पा रहा, क्यों? क्योंकि उसको पार्किंग नहीं मिल रही, सही है। ठीक है, अब बाजार दूर कर गए, तो ये ट्रेंड है, फैसलाबाद को थोड़ी आदत बनानी पड़ेगी इसकी। सर ये है, हमारे इधर सिटी एरिया को ना ज्यादा गांव लगते हैं, वो इतने मच्योर नहीं है, उनको नहीं जरा इतना शौर होता कि यार हम। अच्छा, इस तरह भी होता है? हाँ जी, हाँ, ये ठीक है। देखे ना, ये सारे हमारे जो इधर जिस रोड पे जिस बाजार से बाहर चले जाएं वो सारे गांव लगते हैं, उनको नहीं इतना पता होता कि यार हमने, वो वहां से हमें फोन करके पूछते भाई आपकी शॉप खुली है, बाजार तो अंदर आने नहीं दे रहे, क्या हो गया, दुकानें बंद हैं खुली हैं, हम सही कैसे है, आएंगे? सही वो है। पहले ही नहीं डरते, बाजार के अंदर आते थे कि यार यहाँ पे चलान हो जाता है, हेलमेट का हो जाता है, ऐसे हो जाता है, हमें पार्किंग का मसला है। ये इनको चाहिए था कि पहले साइड पे पार्किंग का मसला हल करते, फिर बाद में यहाँ पे जो मर्जी करवा लेते। हम तो हाजिर हैं, हम ताजर इनके साथ थे, इंतजामिया के साथ। पार्किंग बाहर दे तो दी है, देखिए ना, मोटरसाइकिल की पार्किंग बाहर अमीबो बाजार के बाहर जो सर्विस लाइन है वहाँ पे हो रही है यार, गाड़ियों की पार्किंग बाहर मेन पे चुनाव बाजार के बाहर दे दी है। सही है, ठीक है, वो कुछ तो कर रही है मैनेजमेंट के। तो ये हमारे सामने इधर खाने पीने का वो होटल है, यहाँ पे तो ये आलम है कि गाड़ी में बैठ के कहते हैं कि यार हमें खाना भी गाड़ी में दे दें। जी जी, ऐसे होता है। ये हालात तो ये हो गए, कौन इतनी दूर से, कोई पेशेंट होता है, कोई होता है, कोई मजदूर होते हैं, कोई नहीं, इतनी दूर से नहीं चल के आ सकते, वो कैसे आएंगे? अब ये यहाँ पे उसको पार्किंग नहीं मिलती, वो जेल रोड पे गाड़ी लगा के आता है, कोई आएगा हमारे पास यहाँ पे घंटा घर? हाँ, नहीं, इतना उसको पैदल दूर चल पड़ेगा, के आएगा? उसको दूर पड़ेगा। कन्वेंस का लेकिन बंदोबस्त कन्वेंस का बंदोबस्त मैं आपको बता दूं कि इंतजामिया की जानिब से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत आठ बाजारों में दी जा रही है। पहले देते ना, पहले ये दे देते, फिर बाद में जो मर्जी हमसे करवा लेते। चले आ जाएंगे, चले वो दे रहे हैं, दुरुस्त है वाली बात है। अभी 1 महीना ये इन्होंने, मेरा सुनने में आया कि इन्होंने 1 महीने का 20 दिन का टाइम लिया है, तो 20 दिन में हमारे जब वो 20 दिन की हमारे पास रास है, हम वो ही खा गए, तो फिर बाद में हम वो कहाँ से पूरे करेंगे? बिल्कुल जेन्युइन बात है हमारे पास, तो समझ लें कि आपका 10-15 जो डेली का दिन- मैकेनिज्म है, जो एक सिस्टम बना हुआ वो डिस्टर्ब नहीं होना जी चाहिए। ऐसे ही है, वो हमारा सारा मसला ये सारा खत्म हो जाएगा। हम जो 20 दिन का हमारे पास माल होता है, ये 20 दिन का हमारे पास है रास, वो हम 20 दिनों में खत्म कर लेंगे, तो बाद में हमारा क्या, इंतजामिया ने तो हमें पूछना ही नहीं है। नहीं, इन्होंने कुछ तो- इसका हम तो, अब तो हम यही कर सकते हैं कि हम ये दुकान की चाबियां इनको पकड़ा दें, ये लो भाई आप खुद ही काम करो, यहाँ पे जो करना है आप खुद ही करो। नहीं, बिल्कुल जायज़ बात है, बहुत शुक्रिया जी। खबरदार साहब, ये एक मुतालबा जो यहाँ पर आठ बाजारों के दुकानदार हैं उनका बिल्कुल जायज़ है कि अगर ये डिसीजन लेना था तो इस डिसीजन को लेने से पहले कम से कम उसका ऑल्टरनेटिव सोच लेना चाहिए था। अगर पार्किंग बाहर पहले बना दी जाती लोगों के लिए, उनकी जो ईजी एक्सेस है उसे पहले किया जाता, ताकि हमारे कारोबार डिस्टर्ब ना होते। और अगर 20 दिन का टाइम लिया गया तो 20 दिन इनका कारोबार तो बंद है, इनके एक्सपेंसेस तो रहेंगे, इनकी सैलरियां भी जो मुलाजमीन की उनकी भी जानी है, इनके खर्चे भी वही रहने हैं। और अगर वो सिस्टम जो डेली की सेल परचेज का सिस्टम है, अगर वो नहीं रहेगा तो ये महीना निकालेंगे कैसे? तो ये एक मुश्किल बात है जिसमें इस टाइम हमारे आठ बाज़ारों के जितने दुकानदार के मालिकान हैं वो फंसे हुए हैं। सो इंतज़ामिया को फौरी तौर पर चाहिए कि इनके लिए सबसे पहले इनका जो ग्राहक का इन तक जो एक्सेस है उसे ईजी करना और उसे फौरी तौर पर उसको अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते चीज़ें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। भाई साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। वहीद बब्बर साहब मौजूद होते हैं हमेशा और इन फ्रंट होते हैं, बात करते हैं। वहीद साहब खुश हैं ये जो हो गया है सारा कुछ? देखिए, तजावज़ात के बारे में तो मैं बहुत खुश हूँ। जो इन्होंने हालात ख़राब किए हैं फैसलाबाद शहर के, कस्टमर अंदर आ ही नहीं रहा, वो बाहर से देखता है कि ये कंटेनर लगाए हुए हैं, पता नहीं क्या हो तो रहा, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। ठीक है, मुहर्रमों में ऐसा होता था, सेंसिटिव मामला था। हाँ, तो इस पे उनको गौर करना चाहिए, ये नाके वगैरह ख़त्म करें, पाबंदी लगाएं, पार्किंग पे पाबंदी लगाएं। हमें कोई इतराज़ नहीं है, बड़ी गाड़ी पे पूरी पाबंदी लगा दें, मगर तजारत के लिए कम से कम माल आने जाने की, कम से कम कस्टमर को अंदर आने की इजाज़त तो दे। लोडर का आने जाने का तो सिस्टम बन गया, पर्ची ले, घंटे में सामान उतारे लगाए और चला जाए, ये तो हो गया। मगर कस्टमर को भी अंदर आने की इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं? तो कस्टमर तो नहीं आ रहे क्या? कस्टमर तो आ ही नहीं रहा,
ठीक है। हम तो वैसे हैं तो 3 दिन से इतने परेशान हैं। कल थोड़ी सी सहूलत मिली थी, इन्होंने आज फिर सुबह 7 बजे नाके लगाए हुए हैं। लोग परेशान हैं। लोग इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं निकलते इसलिए कि वो सारे नून लीग की हैं। ताजर बेसिकली ये नून लीग के हैं। ठीक है। इसके लिए वो उनको सोचना चाहिए, ताकि आप उस पार्टी को भी सोचना चाहिए और ताजरों के लिए बेहतरी के लिए उनके साथ बैठे ताकि कोई मामला हल अच्छा किया जाए। देखें भाई साहब, ये जो डिसीजन लिया गया है, ये जो जितना मेरे इल्म में है कि जितनी ताजर बरादरी जो लीड करने वाले लोग हैं उन सब की मुश्तरका मुशावरत के साथ ही और ये मुश्तरका सोच के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है, क्या ऐसा नहीं? देखिए, सिक्का साहब किनार रोड पे ऑफिस है उनका, पल्ली साहब हैं, वो उनको नहीं पता कि हाँ भाई उनका गोल करे आना या उनकी पोजीशन क्या है, समझ आई ना। जो आगे सुप्रीम अंजुमन ताजना मीन भट्ट ग्रुप, वो तो परेशान हुआ है। इसलिए परेशान हुआ है कि कारोबार पहले कोई नहीं थे, अब मज़ीद गरीबों पे बोझ बन गया है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है शहर के। कस्टमर को अंदर आने की इजाज़त दें, कस्टमर को इतना प्रेशराइज ना करें कि वो बाहर से वापस अच्छा देखें, ये एक माहौल है अभी, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, वो है अवेयरनेस की। अगर ये जो करने जा रहे हैं, अगर इसको करने से पहले एक प्रॉपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता, लोगों को बताया जाता, ऐड चलाए जाते, कैंपेन होती, लोगों को बताया जाता भी फलानी डेट को ये हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पार्क करना है, आपने यहाँ गाड़ी लगानी है, आराम से आएँ जाएँ। ये अवेयरनेस की कमी मुझे लग रही है, लोगों तक पैगाम नहीं पहुँचा। देखिए जी, यही मैंने परसों कहा था कि दुकानदारों को बताएं कि हम पार्किंग बाहर लेके जा रहे हैं, ताकि वो अपनी तो मोटरसाइकिल खड़ी करें ही करें, गाड़ियां भी वहीं खड़ी करें, मगर यकमुश इस तरह बम गिराना ये अच्छी बात नहीं। तो फिर अब बाजार खुले हो गए, जो चाह रहे थे वो तो हो गया, इंक्रोचमेंट खत्म, आपकी पार्किंग खत्म। नो व्हीकल की बात हुई थी, लेकिन वो भी वापस हो गया कि चलो जी नो व्हीकल नहीं करते, मोटरसाइकिलें भी आनी है, यहाँ पे जो रहायशी है उन्होंने भी आना है, लोडर ने भी आना है, जो सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। तो आप जिस इशू की बात कर रहे हैं कि ग्राहक को अंदर रसाई नहीं मिल रही, तो मोटरसाइकिल अगर वो बाहर पार्क करे भाई साहब, देखिए तो जी, अंदर पैदल चल के आ जाए, उसमें मसला क्या है? नहीं, मोटरसाइकिल पीछे से चोरी हो जाता है। नहीं, अब तो आपके जो पार्किंग कंपनी उनको दे दिया गया ना। पहले भी कचहरी बाजार में पार्किंग कंपनी को दिया। बराए मेहरबानी इसकी कुछ थोड़ी सी तरतीब बनाए, जो दुकानदारों के मोटरसाइकिल हैं पहले वो उठवाएं, कस्टमर को आने की इजाजत दें। ठीक है। जो परमानेंट अभी भी लगे हुए हैं, आप जाएं जरा चेक करें, आपको अंदाजा होगा। अब गलियों में लग गए, गलियों में लग गए। हाँ। तो बराए मेहरबानी इस पे गौर करें, कस्टमर का आए, उसको रिलीफ दिया जाए 10 मिनट 15 मिनट का, आधे घंटे का। जो परमानेंट है उसको ख़त्म करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। खबरदार वहीद साहब की एक बात को मैं इसमें ऐड ऑन करता चलूँ मजीद, अवेयरनेस की कमी। फैसलाबाद शहर में अगर इतना बड़ा प्लान जिसको एग्जीक्यूट करने जा रहे थे, तो उसकी अवेयरनेस तो करनी चाहिए थी। ठीक है, लोगों तक पैगाम तो पहुंचाना चाहिए था कि ये हमारा प्लान है और फलानी डेट को या उस डेट को जनाब ये एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। आप अपनी मोटरसाइकिल, आप अपनी गाड़ियाँ, ग्राहक, दुकानदार, वो सब अपनी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ इस जगह पार्क करें ताकि आसानी से आ सकें। लेकिन यही एक मेन मसला रहा, जो कि आज से नहीं बल्कि गुज़श्ता कई सालों से पुराना मसला है कि डिसीजन ले लिया जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता, और जब बम गिरता है फिर उसके बाद में समझ आती है ओहो ये तो किया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं। तो अब ये सिचुएशन है इस वक्त कि ये जो एक बैकलैश है, ये जो अवामी एतराज़ है, दुकानदारों का एतराज़ है, ताजर बरादरी का एतराज़ है, ये बिल्कुल जायज़ है। आपको एटलीस्ट पार्किंग का जो प्रॉब्लम है, अगर उसको बाहर लेकर गए हैं तो प्रॉपर्ली उसको पहले सेटल कर लेना चाहिए था, ताकि यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम ना होती। कुछ लोग डर के मारे नहीं आ रहे, कुछ लोग पैदल चलने के मारे नहीं आ रहे कि भाई इतनी दूर पैदल कहाँ जाएं हम, तो अपने घर की करीबी मार्केट में चले जाओ। यस, तो इसकी वजह से आपके 8 बाज़ारों की रौनक मांद पड़ेगी। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं हमारे साथ।